हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं pktech वीडियो। दोस्तों, आपने भी कभी अपने लैपटॉप या सिस्टम कभी स्लो होने पे फॉर्मेट किया होगा या किसी रीजन और दूसरे रीजन से भी फॉर्मेट करते होंगे। तो फॉर्मेट करते होंगे तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, पावर ISO या वही रूफस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो यूज़ करते होंगे। कोई ना कोई बूटेबल पेनड्राइव बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिखता होगा, या कभी कभी फॉर्मेट करते समय आपको एक इस टाइप के एरर दिखी होगी कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क इज ऑफ द GPT पार्टीशन स्टाइल। ये एक एरर हो सकता है, आपने देखा होगा। या तो एक ऐसा एरर देखा होगा कि MBR एरर 3 ऐसा कुछ करके होगा, तो कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम फ्लॉपी। ऐसा दो टाइप का आपने एरर कभी ना कभी फेस किया होगा। तो ये एरर क्यों आता है और क्या है ये एरर, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसको सॉल्व कैसे करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि ये एरर आता क्यों है और इस एरर को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, अपने फॉर्मेट करने से पहले, अपने लैपटॉप या सिस्टम को फॉर्मेट करने से पहले ये चेक करना होगा कि अभी जो हमारा डिस्क का पार्टीशन स्टाइल है वो कौन से फॉर्मेट में है, GPT में है या MBR फॉर्मेट में है। तो इसके चेक करने के लिए आपको विंडो प्रेस करके डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए डिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि डिस्क 0 है और डिस्क 1 है। मेरे सिस्टम में 2 डिस्क लगा हुआ है, एक SSD है और एक HDD है। तो यहाँ पे आप इस वाले डिस्क 0 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जाने के बाद आपको चलना है वॉल्यूम पे, और यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्क 0 है, इसका टाइप बेसिक है, ये अभी इसका स्टेटस ऑनलाइन है, मतलब अभी चालू है तो ऑनलाइन बता रहा है। और पार्टीशन स्टाइल में यहाँ पे बता रहा है आपको GUID पार्टीशन टेबल GPT, मतलब ये हमारा अभी लैपटॉप GPT पार्टीशन स्टाइल में है। और इसमें दूसरा डिस्क भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि GPT पार्टीशन स्टाइल पे दिख रहा है। तो आपके भी सिस्टम में ऐसा आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और मेथड बता देता हूँ कि क्या कैसे चेक कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक करेंगे और CMD पे जाएंगे। CMD पर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डिस्क पार्ट लिख कर यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये डिस्क पार्ट में अंदर चले गए आप। अब यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डिस्क और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया था कि मेरे सिस्टम में 2 डिस्क हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1, दोनों ऑनलाइन हैं। एक 1 TB का है और एक 500 GB का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि GPT पार्टीशन GPT और उसके सामने एक स्टार करके आ रहा है। तो ऐसा करके आएगा GPT स्टार, मतलब ये GPT पार्टीशन स्टाइल पे है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो आप चेक कर लिए। इसके बाद से आपको क्या करना है, जब भी आप फॉर्मेट करें तो आपने अपना लैपटॉप या सिस्टम के फॉर्मेट का स्टाइल आपने देख लिया, आपका पार्टीशन का स्टाइल आपने देख लिया। तो ऐसे पता कर लें आप पहले कि आपका सिस्टम का पार्टीशन स्टाइल क्या है। पार्टीशन स्टाइल पता हो जाने के बाद उसके बाद से आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिससे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाएं। मैं अभी सिस्टम में अपने लगा दिया हूँ पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस में पेन ड्राइव का ऑप्शन आएगा कि जो भी आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे उसका नाम और कितने GB का है वो यहाँ पे शो होगा। तो वो उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे कि आपको ISO इमेज कौन सा है, उसको इमेज बता दें। ये मेरा इमेज है, यहाँ पे रखा हुआ है। पार्टीशन स्कीम में आएंगे, यहाँ पे GPT MBR रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये GPT पे है। अब आपको अपने सिस्टम के अनुसार MBR में करना है तो MBR में फॉर्मेट कर ले, GPT के अनुसार करना है तो GPT को करके करें। आपका सिस्टम पहले GPT में है तो GPT सिलेक्ट करके उसके बाद से स्टार्ट कर दें। अगर आपका पार्टीशन MBR में है तो MBR क्लिक करके और उसको स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से मेरा GPT में है, GPT करके यहाँ पे
मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये मेरा पेन ड्राइव GPT फॉर्मेट में बूटेबल बनना चालू हो जाएगा। तो जब भी आप फॉर्मेट करेंगे, इसके बाद से अपना सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे, OS डालना चाहेंगे, तो वो एरर जो आपको पहले दिखाया गया था, ऐसा एरर, ये एरर दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरह आप अपने इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे और इससे आपको टाइम भी बचेगा कि पहले आपने पार्टीशन चेक कर लिया। क्योंकि कई बार होता है कि मैं MBR और GPT में सेलेक्ट करके और 1 घंटा आधा घंटा का टाइम देकर उसको फॉर्मेट करना चाहा, लेकिन एरर आ जाता है। तो इस तरह पहले आप इस पार्टीशन के स्कीम को देखें, उसके बाद से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें जाके स्कीम पार्टीशन सेलेक्ट करके उसको स्टार्ट करके बूट कर लें। तो इस तरह आपका ये एरर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।